नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं द राज धर्म। इस वक्त हम जामा मस्जिद में हैं, दिल्ली की नहीं, झारखंड दुमका की। ये झारखंड दुमका की सबसे बड़ी मस्जिद है। मुसाफिर खाना भी है, मदरसा भी है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। झारखंड अभी आज के समय में एक आग में जल रहा है, जहाँ पे पीड़ित एक धर्म से है, सीधी बात कहूँ तो हिंदू धर्म से। इसमें आदिवासी समाज की भी है तो अलग समाज की भी है, और आरोपी मुस्लिम समाज से है, जिसमें लगातार हम देख पा रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। तो इसमें यहाँ के लोगों का क्या कहना है, यहाँ पे जो मौलवी हैं उनका क्या कहना है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रजा कादरी है। शाहिद जी, ये चीज़ नज़र आ रही है करीब कई घटनाओं से कि मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की युवतियों के साथ पहले तो रेप कर रहा है, फिर उसे जान से मार रहा है। कैसे, क्यों कर रहा है ये सब? देखिए, ये जो भी कर रहा है ये समाज का बिल्कुल गलत काम कर रहा है और ये नहीं होनी चाहिए। हमको लगता है ये अशिक्षा का प्रकोप है। दुमका में अगर शिक्षित आदमी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, और जैसा लगता है कि एक आदमी विशेष कोई ऐसा गलत कर रहा है तो इसे पूरी जाति का पर ऐसा आँच उठाना ये बिल्कुल निराधार, बिल्कुल गलत बात है। आपकी बात से मैं सहमत हो जाता, लेकिन नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे श्री अमरा में एक 4 महीने की गर्भवती महिला को फिर से रेप करके अंसार नाम का एक व्यक्ति मार देता है। रांची के अंदर एक 44 साल का दो बच्चों का बाप एक 14 साल की युवती का रेप करता है, और एक इश्क में पागल जुनूनी शाहरुख जिंदा जला देता है। मतलब जिंदा जलाने से बड़ा पीड़ादायक कुछ दुख नहीं हो सकता। और बड़ी बात यह है कि उनका विरोध करने के लिए मदरसे या मस्जिदें सामने नहीं आ रही हैं। इससे कैसे संदेश जाएगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग रोड पर निकल करके अपना नुमाइश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुप बैठे हुए हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो गलत का अंजाम गलत होता है और गलत करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा किया है तो उसका जो कानून जो कहता है, कानूनी सज़ा उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान ही कुछ ऐसा रेप कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कियों के साथ भी ऐसा रेप हुआ है। इस पर कोई जैसे बिल्किस का मामला हो, या और कोई मामला हथरस का मामला हो, या और कोई भी जाति का लोग मामला हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही रेप करता है और मुसलमान ही गलत है। मुसलमान धर्म में तो ऐसा बताया गया है जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हम लोगों को बताए हैं कि ये बिल्कुल गलत है, और उस पर उसके नक्शे कदम पर आज लोग चल नहीं रहे हैं। दिक्कत यही है ना कि एक जिहाद की मानसिकता यहाँ पे फैल रही है। लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है इसे। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का एक्चुअली माने आप लोग समझते नहीं हैं। आप समझाएंगे ना। मैं सुनिए, जिहाद कहता है जो इस्लाम जो सही रास्ता बताता है उसके राह पर अब तुम चलो और उसमें तुम शहीद हो जाओ। इस्लाम का मतलब है शहीद हो जाना, ना कि गलत करके किसी का जान लेना। ये इस्लाम का मतलब नहीं है। लेकिन सैकड़ों ऐसे उदाहरण हमें मिल रहे हैं रज़ा साहब, जिसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी अंसारुल बंगला नाम का एक संगठन है जिसका नाम आ रहा है नईम जो है। मैं देखिए, मुख्य चीज़ क्या है, आपने कानून की बात कही, मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या बिल्किस बानो के साथ कुछ गलत हुआ इसलिए अंकिता के साथ कुछ गलत कर दिया जाएगा? नहीं। ये बताइए, तो कब तक हम ये दलीलें देते रहेंगे? क्या ये दलील गलत नहीं है? बिल्कुल। देखिए, हमारे उलमाए कराम जो हैं, हमारे इस्लाम धर्म के जो, पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये दलील गलत नहीं है? क्या बिल्किस को लाना ज़रूरी था? क्या बिल्किस के साथ हुआ इसलिए ये ज़रूरी है कि किसी और के साथ भी हो? ये हम ना कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग उसके साथ जोड़ रहे हैं कि मुसलमान ही ऐसा कर रहा है, तब इसका मैंने उदाहरण दिया। मैं तथ्य देता हूँ आपको। हम एक जमहूरियत में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है ये, डेमोक्रेसी में रहते हैं, और जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे सर्वधर्म सम्मान होगा। दुमका ज़िले के अंदर 33 ऐसे स्कूल हैं जो थे तो सरकारी स्कूल, लेकिन आज उन्हें उर्दू स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। तब मुस्लिम समाज नहीं बोला। कानून अपना काम करे तो करे, क्या मुस्लिम समाज को एक पंचायत बुला के शाहरुख जैसे लोगों को अपने धर्म से बेदखल नहीं कर देना चाहिए? अब रही बात कि उसको तो
यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासनिक विभाग है, उसको दंड तो दिया जाए, उसको पकड़ लिया गया है। अब वो खुला तौर पर अगर घूमता तो शायद हम लोग उसको पकड़ करके संसार कर दिया करते। जैसे हमारे धर्म में है कि कोई गलत करता है, किसी का आबरू लूटता है, तो उसके साथ हमारे साथ इस्लाम में है कि उसको पकड़ के बांध दिया जाए, उस पर पत्थर मारकर संसार उसका हत्या कर दिया जाए चौक पर। तो ऐसा करने का हम लोग, ये इस देश में नहीं हो सकता। और मैं चाहता, लेकिन क्या आप लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब, आप चूंकि मुझे मदरसे के नज़र आ रहे हैं, क्यों शाहरुख को अब तक आप लोगों ने अपने धर्म में रखा हुआ है, उसको अपने धर्म से बेदखल क्यों नहीं कर दिया? इस पर हम क्या कर सकते हैं, हम बाहरी आदमी, यहाँ के जानकारी नहीं, कैसा आदमी कौन है नहीं। आप बाहरी हैं लेकिन अपने धर्म के ज्ञाता तो हैं। क्या जो भी किया क्या गलत किया, उसको बाहर नहीं निकाल देना चाहिए धर्म से? उसको समाज से अलग कर, उस समाज से उसको अलग कर हम दीजिए। लोग जानबो नहीं करते वो कौन है, कैसा है, क्या बोल सकते हैं। हम लोग तो उसके बारे में जानते ही नहीं है। जो हमारे यहाँ बहुत पुराने आदमी हम लोग हैं यहाँ के, दुमका के, हमारे बाप दादा यहाँ फुटबॉलर थे, समझे कि नहीं। हमारे नाना यहाँ थे पुलिस इंस्पेक्टर थे, समझे कि हम लोग सब सर्विस विभाग में थे हमारे। तो इसीलिए हम लोग जितना तक जानते हैं यहाँ के जो हम लोग बासिंदा हैं, ऐसा लोग नहीं। यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम, सब यहाँ आपस में भाईचारगी है। आपस में हम लोग जो है राखी बंधवाते हैं, हम लोग ईद के दिन जाते हैं, आते हैं, मिलना जुलना ऐसा होता है हम लोगों में। यहाँ दुमका के लोग इतने अच्छे हैं। लेकिन ये तो बिगड़ रहा है ना, ये तो बगैर, तो वही बाहरी लोगों को बसा कौन रहा है? पाकुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास हमने सुना है बहुत तनाव है। और जो मैं मुख्य मुद्दे पे फिर से आता हूँ, आप कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, तो 33 उर्दू स्कूल्स कैसे बन गए यहाँ? आप लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? 33 स्कूल जो ये बना, ये सब जो है राजनीति का मामला है। ये हम लोग राजनीति से दूर हैं भाई मेरे। इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर घेरे तो आप मुस्लिम समाज जा रहा है, तो मुस्लिम समाज क्यों नहीं इसका विरोध करता है? मुस्लिम समाज पर जो आँच उठा रहे हैं, खाली मुस्लिम कर रहे हैं, ये जातिवाद जो हो रहा है, ये हमारे मोदी सरकार का देन है। मोदी सरकार ने तो आके अंकिता को नहीं मारा है। बात को मानिए, सुनिए पहली बात, आप लोग मीडिया वाले तो हमारी बात मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? मीडिया बात करते हैं आपसे। मीडिया वाले बिल्कुल मोदी सरकार के पक्ष लेते हैं। मैं देख रहा हूँ, आज से मैं भी MA का स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ हूँ, समझे कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मीडिया वाले जो है हम लोग का सपोर्ट कभी करेगा नहीं। और जो कुछ भी होता है ये सब राजनीति माहौल बना रहा है। यहाँ पर हुआ, किसी एक आदमी विशेष ने किसी लव चला किसी के साथ, 4 साल तक क्या इंटीग्रल रहा, गलत काम किया नहीं किया, क्या किया नहीं किया। अब उसके साथ यहाँ पर अब आकर खड़ा होकर के बोलना कि मस्जिद तोड़ो, गाली गलौज करना, मुसलमानों के साथ मुस्लिम समाज के बारे पर बहुत गलत बात बोलना, हम लोगों ने संयम बरता। इसलिए हम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं कि जो कर रहा है वो गलत है, जो कर रहा अपना उसका तुम अंजाम होगा। मैं आपसे फिर असहमति दर्ज कराऊंगा। एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया, यहाँ पे प्रदर्शन हुए हैं, बंदी हुई है पूरी की पूरी। आप लोग यहाँ के हैं, हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। कहीं पे कोई पथराव की घटना देखी? नहीं। देखिए अंकल जी, देखिए नहीं। लेकिन रांची में नुपुर शर्मा के मसले पर जब बवाल किया तो सड़कें जला दी। आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण। अब आप बता रहे हैं, सुनिए। और सुनिए एक और चीज, बस एक और चीज। 12 मिनट लगभग हम बात कर चुके हैं। मैं मोदी का नाम लेके नहीं आया, लेकिन आप लोग हर डिबेट में मोदी क्यों ले आते हैं? यहाँ तो हेमंत सोरेन की बात होनी चाहिए। आप ये जो बोले नुपुर शर्मा वाली बात, ये हमारे प्रॉम्फेट पर कोई अगर आँच उठाता है, हमारे प्रॉम्फेट अगर बिल्कुल आप उसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं कि हमारे मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़िएगा कि कैसे व्यक्ति थे और कैसे आदमी थे और उसको प्रॉम्फेट ऑफ गॉड कैसे थे वो, तो उस पर आँच अगर उठाएगा तो हमारा इस्लाम धर्म कहता है कि हम उस पर तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी कहाँ गई? देखिए मैं इस मुद्दे पे जाना नहीं चाहता, डेमोक्रेसी कहाँ गई फिर? आप श्री राम भगवान पर अगर आप किसी को हम लोग बोलते हैं तो आप बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। मुनव्वर फारूकी बाहर घूम रहा है, अकबरुद्दीन ओवैसी बाहर घूम रहा है, और दूसरी चीज ओवैसी बाहर घूम रहा है। वो बिल्कुल, वो देखिए वो एक बैरिस्टर है, बैरिस्टर, उसके छोटे भाई की बात कर रहा हूँ। कितना भी पहुंचा हुआ आदमी हो, अरे हर दिन एक नया भगवान पैदा हो जाता है। चलिए रजाक साहब, एक और चीज, आपके धर्म, रजा साहब आपके बारे में मैं कैसे जानूंगा? आपसे बात करके या आपके पड़ोसियों से बात करके? जिस नुपुर शर्मा के लिए, मैं नुपुर शर्मा पे डिबेट लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस नुपुर शर्मा के खिलाफ आपने इतना उत्पात मचाया, जाकिर नायक ने भी तो वही बात बोली। एक मिनट बताइए, आप मेरे से सवाल जो कर रहे हैं, दुमका में मैं रहता हूँ, आप अंकिता के बारे में मेरे पूछ रहे हैं, आप नुपुर शर्मा पर चले गए, है ना? एक मिनट, आपने क्या कहा? आंदोलन शांत नहीं था, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया। आपने जातिवाद पर आया। मैं जातिवाद नहीं, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। जो आपको इसका जवाब देता हूँ कि अंकिता का मामला यहाँ पर हम लोग देखना है। हमको अभी नुपुर शर्मा क्या कर रहा है उसका जवाब तो वक्त आने पर उसका जवाब मिलेगा उसको।
समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ अंकिता शर्मा एक मिनट, वो आप सवाल मत कीजिए, वो समय बताएगा। क्या समय बताएगा? हम नहीं बताएंगे, समय वक्त बताता है, हर चीज़ का जवाब वक्त बताता है, समझे कि नहीं। अब रहा सवाल कि यहाँ अंकिता के साथ जो हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ, और वो जो आदिवासी लड़कियां हैं उनका, उसका भी फांसी होना चाहिए, दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी की सजा कानून देगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, माफ कीजिए, एक मिनट, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम समाज अपनी एक बैठक करके ऐसे अपराधियों के लिए कोई सख्त हिदायत नहीं बना सकता है, ताकि देखिए वजह यह है कि हम कोई भी मुद्दा सुनते हैं वहाँ पे लव जिहाद का एंगल आ जाता है। हम कोई भी मुद्दा सुनते हैं हमें पता चलता है कि यहाँ पे डेमोग्राफी बदली जा रही है। हाँ, आपको बता देते हैं, ये बात जो आपने बोला ना कि यहाँ पर मुद्दा बनाया जाए, एक बैठक बनाई जाए, यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ बोला ना आपको, उलमाए कराम एक मिलाद करते हैं, एक तकरीर करते हैं, जुमा के दिन हमारी तकरीर होती है, ये लोगों को बराबर हिदायत करते रहते हैं कि गलत मत करो, ये मत करो, वो मत करो, अगर ऐसा कर रहा तो उसको समाज से अलग कर दो। तो हम लोगों ने समाज से तो अलग कर ही दिया है गलत को। वो जैसा काम किया है वो बिल्कुल वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इससे चलते हम लोग कलंकित हो रहे हैं। जो आज हम लोग ऐसा आँच उठ रहा है, हम लोग ने कलंकित हो रहे हैं कि मुस्लिम समाज ऐसे करता, वैसे करता, वो करता, लेकिन एक आदमी के चलते सब तो गलत नहीं है। रज़ा साहब, मैं जानता हूँ मैं बहुत क्रूर हो रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पेशा है, क्रूर मुझे होना पड़ेगा क्योंकि समाज तक सच्चाई लेके जानी है। आप जिस जुमे की नमाज की तकरीरें कर रहे हैं, मैंने स्थानीय बहुत सारे लोगों से बात की, उनके अंदर आवेश है, गुस्सा है। उनका ये कहना है कि एक 300 रुपये कमाने वाला शाहरुख इतनी बड़ी हरकत करने का जो जुनून लेके पैदा हुआ है वो इन्हीं जुमे की तकरीरों से पैदा हुआ है, इन्हीं मदरसों से पैदा हुआ है। नहीं, गलत बात है। वो तो मदरसा जानता ही नहीं है, वो तो जुम्मा जानता ही नहीं है। अगर वो जुम्मा जानता, अगर वो मदरसा जानता तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो गलत नहीं करता। जान लेना किसी पर हराम है, किसी का जान आप नहीं ले सकते हैं। आप जान दे सकते हैं किसी को बचाने के लिए, लेकिन जान ले नहीं सकते हैं। एक मिनट आऊँगा आपके पास, आपसे भी थोड़ी मैं बातचीत करना चाहता हूँ। नईम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नईम का नाम, छोटू नईम, ठीक है। हालांकि ये बहुत दिक्कत की बात यह है कि असली नाम उजागर नहीं करते हैं लोग। नईम पिछले 1 साल पहले भी एक औरत को लेके भागा, अपने घर पे रखा, फिर बाहर आया। और मज़े की बात यह है कि आप लोग दुमका के हैं, मैं तो 3 दिन पहले दिल्ली से आया हूँ और आपको इसके बारे में पता नहीं है। क्यों नईम को समाज से बाहर नहीं किया गया? अगर नईम को समाज से बाहर किया गया होता तो नईम शाहरुख को नहीं उकसाता और शाहरुख ऐसी घटना नहीं करता। इस बात की जानकारी हम लोग एक मिनट पहले कि इस बात पर तो हम लोग को जानकारी नहीं। नईम को तो जानते हैं ना आप? नहीं, सिर्फ छोटू नाम से। हाँ, छोटू को जानते हैं ना जी। छोटू ने इतना जघन्य अपराध किया हुआ है। हाँ, सब जानते हैं। हम लोग तो नहीं जानते भाई, हकीकत बता रहा हूँ कि मैं उनका चेहरा भी नहीं जानता और नाम जो पेपर में पढ़ा, हल्ला हुआ, कौन छोटू, कौन मोटू, कौन घोटू, ये सब गलत करने वाले को तो इसको तो गोली मार देना चाहिए। ये तो अपने आप में बहुत एक विडंबना है कि आप लोग यहाँ रहते हैं और आप लोगों के समाज में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। दुमका छोटी मोटी इलाका अब नहीं रह गई। पहले दुमका थी कि ये मोहल्ला में आदमी जो कुछ आवाज़ चिल्लाता था तो वहाँ के लोग सुन के दौड़ के चले आते थे। अब दुमका का रेंज जो है बहुत लंबा चौड़ा बढ़ गया। अब लोग अपने अपने काम में मुलव्विस हैं, अपने अपने कामों में फंसे रहते हैं। अब ये गलत काम में कौन जाता है, कौन देखने जाता है? कल नईम ने ऐसा काम किया, नईम बाहर आ गया, उसने एक शाहरुख को पैदा कर दिया। अब शाहरुख बाहर आ जाएगा, फिर नए किसी को पैदा कर देगा। उसको बाहर करने वाला कौन है? बाहर कौन करेगा? उसको बाहर करने वाला कौन है? वकील है। देखिए, वकील है। सुनिए, इस्लाम धर्म में सिखाता है कि इस्लामाबाद में पहले इंसानियत, सारे इंसान हिंदू मुसलमान मिल के अगर उसको बीच चौराहे में फांसी दे दिया जाए तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है दोबारा। मतलब ऐसा कोई सोचेगा भी नहीं। जैसे हम लोग को सऊदी में होता है, फर्श गिरा रहता है तो उसी तरह पड़ा रहता है, पड़ा रहता है ना, उस तरह सा कानून अगर बन जाए तो कोई किसी के ऊपर में आँच ही नहीं उठाएगा। हिंदू राष्ट्र, ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं करने वाला कानून बनना भी नहीं चाहिए नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी बनना भी नहीं चाहिए। हम तो पहले भी बोल दिए कि इस्लाम धर्म से पहले इंसानियत धर्म है। इंसानियत अगर रहा तो सब कुछ ठीक रहा। शरिया जो कानून है, मैं रज़ा साहब, शरिया कानून मेरे को ऐसा लगता है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं कि इस कानून का इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। अगर इंसानियत होती, संत को मानने वाले हैं, समझे कि नहीं? ठीक है,
और ये इसका भारत का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो विदेशी कंसेप्ट है। यहाँ के लोग कुछ मानते हैं, भारतीय संस्कृति के लोग हैं। चौराहे में अगर सब वैसा कांड करवाइए, फिर अपने देखिए ना, सब अपने आप सब सुधर जाएगा। चलिए एक और सवाल मैं आपसे लूंगा। नजर में नहीं आता है। आप बोल रहे हैं कि अगला बाहर आ गया कोर्ट से, क्यों बाहर आ गया? नहीं आना चाहिए था। उसको लाने वाला कौन है? अंसारुल बंगला नाम का एक संगठन है जिसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। सुनिएगा, इस संगठन का काम ही यही है कि हिंदू युवतियों को पकड़ो। आप तीनों चारों घटनाओं को थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये लोग परिवार से समृद्ध लोग नहीं थे। आदिवासी समाज की दोनों लड़कियां परिवार से कितनी समृद्ध होंगी आपको पता ही है। वो मिस्त्री के पास, मिस्त्री जो था वो लेके गया, 4 महीने का प्रेग्नेंट किया, उसके बाद मार दिया। 44 साल का 2 बच्चों के बाप ने 14 साल की लड़की का रांची में रेप किया। इनको अंसारुल बंगला जो है वो फंड करता है और इतनी बड़ी साजिश दुमका में हो रही है, इस बात की संभावनाएं जता रही है। फंड कर रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सुना तो नहीं आज तक। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ। संथाल परगना एक्ट यहाँ पे लगा हुआ है। चलता है एक देश है। इसके तहत संथाल लोगों की ज़मीन को कोई और नहीं खरीद सकता। नहीं, कोई नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकता। यहाँ डोमिसाइल जिसका सिस्टम लगा हुआ है। 91 से लेके, चूंकि मैं पढ़ रहा था, 91 से लेके 2011 तक की आप जनगणना निकाल लीजिए, आपको पता चलेगा कि इस इलाके में मुस्लिम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इसके पीछे का कारण बंगाल और बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम्स हैं। इसलिए ना मैं कह रहा हूँ कि 1932 का जो खतियानी मांग रहा है झारखंड सरकार, 1932 का खतियानी अगर मांगा जाएगा, सब बाहर के लोग यहाँ से भाग जाएंगे। बाहर के लोग बस कैसे गए आप लोगों के बीच में? 1932 का खतियानी जो चालू करवाइए, जो झारखंड सरकार, तो जगह आप देखिए, आप जैसे आप आ गए गोड्डा से, अगर कोई ज़रूरी है कि मतलब कि मुस्लिम ही है, ऐसा तो नहीं, कोई हिंदू भी है, कोई आ गया, कोई जो है आबादी तो उनकी बढ़ी है ना। आ गए, भाई ज़मीन 2 कट्ठा दीजिए, रहेंगे वहाँ, बस ट्रांसफ़र होकर के यहाँ रिटायरमेंट यहाँ पाया तो ज़मीन बना, घर बना लिया, है ना। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे, जैसे मान लिया कि आप शक है आपको कि बांग्लादेशी लोग हैं, जो कुछ लोग बाहर से आके बस रहे हैं, है ना। तो जैसे रोहिंग्या मुसलमान मान लिया वो आके बस रहा है, तो 1932 का खतियानी मांगिए, 1932 का खतियानी मांगिए। सबसे बढ़िया उपाय यही है कि इसमें जो सच्चाई जो रहेगा। 1932 की खतियानी आपकी बात आप करते हैं और जब CA NRC मोदी सरकार लाने की बात करती है तो विरोध कर देते हैं। ये NRC वो अलग चीज़ होगी। ऐसे अलग चीज़ हो गई। आप 1932 सुनिए, आप 1932 में क्या मांग रहे हैं? आइडेंटिटी मांग रहे हैं ना, कि 1932 में आप यहाँ थे, यही मांग रहे हैं। जो रहेगा तो ओरिजिनल यहाँ रह जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 1932 के हिसाब से आप क्या चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल लोग यहाँ का हो उसी के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं? हाँ। CA NRC में क्या मांगा जा रहा है कि भैया 1947 में तुम यहाँ थे, 1950 में तुम यहाँ थे, ये प्रूफ कर दो। आप तो 32 तक जा रहे हैं, यहाँ तो 50 पे हैं। कोई NRC से हमको कोई मतलब नहीं है। जो हम झारखंड में भी रह रहे हैं उसको हम देखेंगे, और वहाँ के लोग वो समझे। हम तो यहाँ के 1932 CA NRC हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1932 किया हम लोग, 1857 जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय, उससे पहले से बावजूद हम लोग चला आ रहा है। एक अंतिम सवाल और उसके बाद मैं इस चीज़ को समाप्त करूँगा। क्या आप लोग जो ये उर्दू स्कूल्स बन रहे हैं, जो नॉर्मल स्कूल्स थे उसको कन्वर्ट होकर उर्दू स्कूल में तब्दील किया जा रहा है, उसका विरोध करेंगे? इसकी जानकारी हम लोग विरोध करेंगे? नहीं, इसकी जानकारी ही नहीं है तो हम लोग विरोध क्या करें, और उसका जबरदस्ती नाम बदले जा रहे हैं, तो ये हम लोग को जानकारी नहीं। हाँ जी, इसके बारे में हम लोग करेंगे, अपना जानकारी लेंगे। 33 स्कूल हैं ऐसे दुमका में। हाँ जी, आप लोग करेंगे विरोध? देखिए हम लोग को तो इतना जानकारी नहीं है, हम लोग तो लेबर है, 300-400 रुपया कमाने वाला दिन का, हम लोग को तो इस सब चीज़ की जानकारी है। आप करेंगे? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, इस वक्त हम जामा मस्जिद में थे, जो कि एक सबसे बड़ी मस्जिद है दुमका की। दुमका के स्टैंड के पास ही है। यहाँ के लोगों ने जिस तरीके की अपनी बात रखी वो आपने सुनी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।